क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्य से क्या समझते हैं। तो देखिए वायुमंडल के अपवर्तन से सूर्य में क्या होता है, वास्तविक सूर्य लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। का वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट के बाद दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से अर्थ दूसरा सूर्य द्वारा वास्तविक क्षैतिज को पार करना, सूर्य के क्षैतिज के सापेक्ष तथा आभासी स्थिति दिखाई देना। वास्तविक सूर्य और आभासी सूर्य के बीच का समय अंतर होता है 2 मिनट होता है। इस परिघटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की चक्र चपटी प्रतीत होती है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। वायुमंडल के अणु अन्य सूक्ष्म कणों के साइज के दृश्य तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा नीले वर्ण की कम तरंगे का परिकर्णित करता है, अधिक प्रभावी होता है। लाल रंग के वर्ण की तरंगदैर्घ्य नीले की अपेक्षा कितना होता है, 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल के रंग की अपेक्षा नीले को अधिक क्या करता है, प्रबलता से परिकर्णन करते हैं। परिकर्णन नीला हुआ प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, इसी कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो कोई परिकीर्णन नहीं होता और आकाश कैसा दिखाई देता, काला प्रतीत होता। अधिक ऊंचाई पर अंतरिक्ष में उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर वायुमंडल की कमी के कारण परिकर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता है। अगला देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, प्रकाश के वन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, वन विक्षेपण कहते हैं। वन विक्षेपण आकाश में पानी के लटके हुए बिंदु से होता है। इंद्रधनुष के बाद आकाश में सूक्ष्म कण दिखाई देना प्रकृति स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की छोटी छोटी बूंद प्रिज्म की भांति क्या करता है, काम करता है। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्ती या विक्षेपित करती है, फिर आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंदें के से बाहर निकलते समय पुनः अपवर्ती करते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वन परिक्षेप के नेत्र तक पहुंच जाते हैं। इस आकाश में 7 रंगों का बैंड इंद्रधनुष रूप दिखाई देता है। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, मानव नेत्र के स्वच्छ नाम का आरेखित कीजिए। तो देखिए ये आँख का साइज है, यहाँ नेत्र पुतली होता है, पच्छामी पेशियाँ, स्वच्छ मंडल, परितारिका, कछाम, दर्भ, द्वर्क तंत्रिका, दृष्टिपटल, क्रिस्टीय लेंस और पंछामी पेशियाँ। अगला देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे प्रकाश के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। तो तारे प्रकाश के वायुमंडल में किसके कारण, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे प्रकाश को क्या करता है, निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडल अपवर्तन के उसी माध्यम में होता है। परिवर्तन अपवर्तनांक, क्योंकि वायुमंडल में तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से कुछ क्या होता है, भिन्न होता है। क्षितिज के निकट दिखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति को कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। तारे की आभासी स्थिति भी अस्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी वायुमंडल की भौतिक अवस्था अस्थायी नहीं है। चूंकि तारे बहुत दूर है, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट है, क्योंकि तारों से आने वाले प्रकाश की किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है कि किरण मार्ग, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। आँख में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है, कभी धुंधला। जो टिमटिमाटा का चित्र वायुमंडलीय परिवर्तन के प्रभाव है। अगला देखिए, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्या प्रतीत हो। क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल से वायु की मोटी परत से होकर गुजरती है, तथापि सूर्य से ठीक ऊपर ऊर्ध्व अस्त होता है, जो सूर्य के आने वाला प्रकाश है।